जय जय श्री राधे श्री हरिदास। सुस्वागतम। ये है आपका अपना चैनल चकानयन देव। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी पर थोड़ी देर क्यों बैठा जाता है, यह है हमारा आज की चर्चा का विषय। परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या अटाले पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? यह एक प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर एक श्लोक जरूर बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, जो कि इस प्रकार है। अनायासेन मरणं बिना दैन्यं जीवनम् अनायासेन मरणं बिना दैन्यं जीवनम् देहान्त तव सानिध्यं देहान्त तव सानिध्यं देहि मे परमेश्वरं देहि मे परमेश्वरम् अनायासेन मरणम् अनायासेन मरणम्। इस श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक 4 हिस्सों में है। एक एक हिस्से का हम अर्थ करते चलते हैं। जैसे पहला है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर हम बिस्तर पर ना पड़े, यानी हमें निरोगी काया मिले और कष्ट उठाकर मृत्यु प्राप्त ना हो। चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए, हंसते खेलते हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्यं जीवनम, अर्थात परवशता, दूसरे के ऊपर बोझ बनना, ऐसा जीवन ना हो। कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि कई बार लकवा हो गया तो लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवश या बेबस ना होना पड़े। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम देहांत तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण उनके सम्मुख आ खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए भीष्म पितामह के प्राण निकले। ऐसा ही सौभाग्य हमें प्राप्त हो। देहि में परमेश्वरम देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर हमें ऐसा वरदान देना कि हमें मृत्यु के समय कोई कष्ट ना उठाना पड़े, हम किसी पर आश्रित ना हो और तो आप हमारे सामने हो, ऐसा बस हमें एक वरदान दे दीजिए। तो ये चीज़ हमें मंदिर की पैड़ी पर बैठ कर के बोलना चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का पाठ करें। दोस्तों, गाड़ी, लड़का, लड़की, मकान, पति, पत्नी, धन इत्यादि अर्थात संसार नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद ही आपको दे देते हैं। इसलिए दर्शन के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए।
यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, भीख है। प्रार्थना शब्द के प्रयोग का अर्थ होता है विशेष, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, और अर्थना अर्थात निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, निहारना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें निज स्वरूप को। दर्शन के बाद जब बाहर आके बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किया है उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें। और अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और पुनः दर्शन करें। सत्यम परम धीमहि। दोस्तों, यह चर्चा अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा अपने ही चैनल चकानयन देव, जो भगवान जगन्नाथ का ही दूसरा नाम है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही चर्चाएं हम समय समय पर लाते रहेंगे जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय जय श्री राधे, श्री हरिदास। जय भगवान जगन्नाथ चकानयन देव की जय।